किससे जल रहा है विदेशी खून? भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से या उसे तेजी से बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी से? किस डर से भारत के आंतरिक मामले और फैसले विदेश पार्लियामेंट और नेताओं के बीच बने हैं चर्चा का विषय? क्या है रोमन वर्सेस मोदी विवाद और क्यों प्रधानमंत्री मोदी से बैर करना विदेशी ताकत जॉर्ज सोरोसा को लगता है सस्ता सौदा? जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में, तो वीडियो को स्किप करने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर किए सभी सवालों के जवाब आप वीडियो के अंत में ही देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ अरबपति ऐसे भी हैं जिनका काम सिर्फ नफरत और भ्रम का माहौल पैदा कर अपने हित साधते रहना है। ऐसे ही लोगों में शुमार है अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस। भारत की प्रगति से जलने वाले और भारत के मजबूत होते लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी घोर विरोधी माने जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ें, हम पहले जॉर्ज सोरोस के इतिहास के बारे में जानेंगे, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। कौन है जॉर्ज सोरोस? 92 साल के जॉर्ज सोरोस का जन्म हुआ था हंगरी में। नाजियों ने जब हंगरी पर हमला बोला तो उसमें वो किसी तरह बच गए और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका चले गए, और वक्त के साथ उनकी पहचान इन्वेस्टर और फंड मैनेजर के रूप में बनती चली गई। जॉर्ज सोरोस आज के समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और साल 1973 में हैज फंड की स्थापना के बाद दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने 1969 से 2011 तक क्लाइंट मनी का प्रबंध किया। फॉर्ब्स के अनुसार सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड को छोटा कर दिया और कथित तौर पर $1 बिलियन का लाभ कमाया। उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़े दानदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। मार्च 2021 में इनकी नेटवर्थ $8.6 अरब थी और अपने अब तक के जीवन में ये $32 अरब से ज्यादा रकम दान कर चुके हैं। हालांकि यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि जॉर्ज सोरोस ने क्या क्या किया है, मुद्दा ये है कि इन्होंने क्या क्या कहा है। जॉर्ज सोरोस ने हाल ही में भारत पर अपने विवादित बयान के कारण तेजी से सुर्खियां बटोरी, जिससे भारत में उनकी काफी आलोचना भी हुई, और अब वो भी सभी भारतीय पॉलिटिकल पार्टियों के सीधे निशाने पर आ खड़े हुए हैं। पर इससे पहले हम जॉर्ज सोरोस पर उबाल मार रहे भारतीयों के गुस्से की तरफ बढ़े। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर वो कौन से शब्द थे जिन्होंने अमेरिका में भड़की चिंगारी की आग सीधा हिंदुस्तान में लगा दी। जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा? दरअसल जॉर्ज सोरोस को ये नहीं पच रहा कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। जॉर्ज सोरोस को ये नहीं पच रहा कि कैसे गौतम अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। इसलिए भारत विरोधी षड्यंत्रों की कड़ी में जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मोदी और अडानी का भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है और इन दोनों के आपस में मधुर संबंध है। जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में दावा किया कि अगर गौतम अडानी के मुद्दे पर कोई पीएम मोदी से सवाल करेगा तो वो कमजोर होंगे। उन्होंने गौतम अडानी के मुद्दे पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। यहां तक तो फिर भी ठीक था। ऐसा माना जा सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के साम्राज्य में उथल पुथल है और इससे निवेशकों का विश्वास हिल गया है। और क्योंकि जॉर्ज सोरोस खुद भी एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है, तो हो सकता है कि अडानी ग्रुप के आए दिन बढ़ते और गिरते स्टॉक्स ने उन्हें डरा दिया हो। पर जॉर्ज सोरोस का निशाना अडानी बिजनेस था ही नहीं, वो तो बस प्रधानमंत्री मोदी से बैर करना चाहते थे, जो उन्होंने अपने शब्दों से साफ जाहिर कर दिया। सोरोस अपने मुद्दे से बिल्कुल उल्टी दिशा में चलते हुए भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मुद्दों पर हाथ धमके, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। आपने भाषण में सोरोस ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पीएम मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी के तेजी से उभरने के पीछे मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था जब जॉर्ज सोरोस ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा हो। आपको बता दें, इससे पहले भी साल 2020 में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस कश्मीर के बारे में गलत बयानबाजी करने और भारत में मुस्लिमों के प्रति कथित अन्याय बरते जाने के दावे भी करते रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री मोदी पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप भी लगा चुके हैं। वैसे हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी जॉर्ज सोरोस ने साल 2020 में ही राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए एक वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की बात भी कही थी। हालांकि जॉर्ज सोरोस के बयान कई बार उनकी मुंहफट छवि पर भारी पड़ जाते हैं, और हम आपको ऐसे ही नहीं बल्कि कई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें जॉर्ज सोरोस ने दुनिया के महान नेताओं को यह दर्शाया कि वो कितने फोकट और खाली हैं, जिन्हें बिना सर पैर की बातें करके लाइमलाइट में आने का बहुत शौक है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 को देख लीजिए। साल 2003 में एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को लेकर कहा था, उनको सत्ता से हटाना मेरा जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जीवन और मौत का मामला है ये। अगर कोई बुश को हराने की गारंटी देता है तो मैं अपनी पूरी दौलत उसी पर न्यौछावर कर दूंगा। एग्जांपल नंबर 2, चीन से
जॉर्ज सोरोस कुछ ज्यादा ही आतंकित दिखते हैं। उनका मानना है कि जिस तेजी से चीन की आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ रही है वो दुनिया में हक में नहीं है। हालांकि उन्होंने इन दोनों मोर्चों पर चीन को अमेरिका से बेहतर भी बता दिया था। और एग्जाम्पल नंबर 3 में आप ये भी देख सकते हैं, जहां जहां विवाद वहां जॉर्ज सोरोस के बयान कैसे अपडेट होते हैं। क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस के भी धुर विरोधी थे सोरोस। वो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले से कहते आ रहे हैं कि यूरोप को मास्को पर पाबंदियां लगा देना चाहिए। अब इतने उदाहरणों से आप ये तो समझ गए होंगे कि जैसे भारत में कमाल आर खान की जबान खुजलाती थी, ये भी कुछ उन्हीं की प्रजाति के हैं। खैर, दोनों में ये भी समानता है कि दोनों ही बहस के बिल्कुल काबिल नहीं है, क्योंकि इनकी बातें बिना तथ्य और सेंस की होती हैं। लेकिन जैसे कि हर बात की सीमा होती है, वैसे ही बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। और जब भारतीयों की पार हो चुकी है, अब जॉर्ज सोरोस पर बीजेपी और कांग्रेस ने सीधा निशाना साधते हुए उनका सामना असलियत से करवाया है। भाजपा ने जॉर्ज सोरोस को करारा जवाब देते हुए कहा है कि हर भारतीय उनके वार का मुंहतोड़ जवाब देगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस के बयान पर कहा है कि विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस का नंबर 1 टारगेट भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हैं और वो मोदी सरकार को सत्ता से हटाकर देश में एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो उनके हितों की रक्षा करे। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए फंड का ऐलान किया है और ये सबको पता है कि वो किसे फंडिंग देते हैं, किस किस तक पैसा पहुंचाते हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। सोरोस ने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ध्वस्त करेंगे। उनका मुंहतोड़ जवाब देश के सभी नागरिकों, संगठन और राजनीतिक दलों के साथ साथ हर हिंदुस्तान को देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र तो पिछले कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन जब से भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बना है एवं अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तक भारत और भारतीयों का आभार जता रहे हैं, तब से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तब इसका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाया था, ना ही अब कोई कर पाएगा। इसलिए बेहतर है कि बाकी देश खुद को बढ़ाने में ध्यान दें, ना कि भारत को झुकाने में, क्योंकि अगर हम बचना जानते हैं तो घर में घुसकर मारना भी जानते हैं।